Hello friends, so I welcome you all in the discussion and now this is the second part of the differential equation that is basically focus on December 2023 and GATE 24. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आई एम अपलोडिंग द वीडियो फॉर द December 2023 एंड GATE 24 और इस सीरीज़ में मैंने लीनियर अलजेब्रा के एक डिफरेंशियल इक्वेशन के दो और मॉडर्न अलजेब्रा के एक अपलोड कर चुका हूं और ऐसे धीरे धीरे आपको सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। सो आप आइए और मेरे साथ इन सारे प्रॉब्लम्स को सिंपल वे में सिंपल अप्रोच लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिए। राइट। सो देखिए ये वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे एंड इन दिस प्लेलिस्ट वंस यू कैन सी हियर देयर इज़ द वन फोल्डर दैट इज CSIR नेट दिसंबर 2023 एंड गेट 24। यहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं और बहुत सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। राइट। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका हीट इक्वेशन से है। आप सभी को पता है इन पार्ट बी एज वेल एज इन पार्ट सी एवरी टाइम दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन, जहाँ से कभी कभी टू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इन पार्ट सी। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वी फोकस ऑन दिस हीट इक्वेशन, अभी इसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम जो आपका हमने लिया है, दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम एंड इट इज़ फ्रॉम वेव इक्वेशन। राइट, देखिए वेव इक्वेशन है और इसको भी सॉल्व करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी का नेचर क्या है बेस्ड ऑन वहाँ पे कभी हाइपरबोलिक, पैराबोलिक या इलिप्टिक या नेवर पैराबोलिक कब होता है, इस पे बेस्ड है। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी सॉल्व और हर बार आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाई वन प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है लेट UXT satisfy the initial boundary value problem. This is our initial value boundary value problem और आप देख के भी बता सकते हो del u by del t is equal to del 2u by del x square. This means that this is which equation? Heat equation. राइट, दिस इज हीट इक्वेशन और यहाँ पे देखो लेंथ आपका फाइनाइट दिया है। राइट, x बिलोंग टू 0 to 1, t इज ग्रेटर देन टाइम पॉजिटिव है। राइट, और यहाँ पे दिया हुआ UX0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, मीन्स दे हैव गिवन द इनिशियल व्हाट टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया है। और यहाँ पे देखिए जब टाइम 0 है और दोनों एंड पे देखिए यहाँ पे U0t एंड U1t बोथ आर गिवन 0, मीन्स इफ यू ड्रॉ a pipe, right, you add, let's suppose this is the heat flow along this pipe, so both end पे, this end पे temperature is 0, this end also temperature is 0 and the length of the pipe is what 1, right? So each and everything they have given both of the end। आपका कंडीशन दिया बाउंड्री कंडीशन दिस इज 0 और इनिशियल कंडीशन आपको दिया है साइन पाई एक्स। सभी को पता है कि बाउंड्री कंडीशन आर चेंज इन हीट इक्वेशन। जैसे जैसे कभी कभी इंसुलेटेड में लेता है तो देयर आर बेसिकली 4 केसेस हैं। पहले इंसुलेटेड लेगा, फिर आपका दोनों एंड पे 0 टेम्परेचर लेगा, फिर कोई वैल्यू लेगा एंड वन केस इज दैट इज द अगर लेंथ इनफाइनाइट हो। सो दिस इज द केस फॉर द फाइनाइट केस एंड नाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए x बिलोंग टू दिस, तो आपसे पूछ रहा है UX, 1 बाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। राइट, सो दे आर आस्किंग दिस केस वेयर बोथ ऑफ द एंड, देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर बना देता हूँ, बोथ ऑफ द एंड इज दोनों एंड पे टेम्परेचर क्या है 0 है। राइट, दिस इज 0 डिग्री और यहाँ भी बोल सकते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, बोथ ऑफ द एंड एंड द लेंथ ऑफ द राड इज 1। आप अगर जनरल कंपेयर करें किससे, डेल u बाई डेल टी इज इक्वल टू सभी को पता है k डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो अपना जो लेंथ है वो तो पता चल गया, लेंथ इज 1, k की वैल्यू भी देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है 1। राइट, सो वी नो इफ बोथ ऑफ द एंड आर केप्ट टू बी 0 टेम्परेचर, इसका सभी को पता है इसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए पीडी में आपको सोल्यूशन पहले से लर्न होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस 4 केसेस। तो ये आपका फर्स्ट केस है जिसमें दोनों एंड पे टेम्परेचर 0 है। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देखेंगे तो UX, t, राइट, दैट इज इक्वल टू सभी को पता है समेसन AN और साइन PX होता है। राइट, और P की वैल्यू क्या होती है N पाई बाई L इंटू एक्स एंड e रेज टू द पावर माइनस
के पी स्क्वायर होता है। देखिए जब हम बाउंड्री कंडीशन रख के निकालेंगे तो आपको जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं तो पी की वैल्यू आती है एन पाई बाई एल। ऑल दीज रिजल्ट यू हैव टू लर्न, देन आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो के पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू टी। सो दिस इज द सिंपल आपका फार्मूला है जहाँ से आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ए एन की वैल्यू भी लिख देता हूँ। वैसे ए एन की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट यहीं से ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। ए एन वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ए एन इज इक्वल टू, सभी को पता है, बाई फोरियर सीरीज, राइट, 2/L 0 to L, और आपका हो जाता है एफ एक्स। देखिए ये जो एफ एक्स दिया है यहाँ पे साइन पाई एक्स, यही आपका एफ एक्स होता है। सो एफ एक्स एंड 9 साइन एन पाई एक्स एंड डी एक्स, ये आपका फार्मूला था। यहाँ से आप ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है एन को कैलकुलेट करना, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लगाएंगे। पहले जो वैल्यू दिया, जैसे एल की वैल्यू दिया, के की वैल्यू दिया है, यहाँ पे पुट करिए और सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपको क्या मिलता है। सो जैसे इसको पुट करेंगे, वी विल गेट यू एक्स कामा टी दैट इज इक्वल टू, देखिए समेसन ए एन। अभी मैं ए एन आपको बाउंड्री कंडीशन जो दिया है, जो यहाँ इनिशियल कंडीशन दिया है, इसी से कैलकुलेट हो जाएगा। सो एल की वैल्यू 1, देखिए यहाँ 1, तो आपको क्या हो जाएगा, एन पाई एक्स हो जाएगा, साइन आपका हो जाएगा एन पाई एक्स हो जाएगा, राइट। ई रेज टू द पावर भी देखिए, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एल की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो आपका हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड टी, ये आपका हो जाएगा, राइट। सारी वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर पुटिंग विच वैल्यू, के और एल की वैल्यू। अब देखिए चूंकि हमें कंडीशन दिया है यू एक्स जीरो, राइट, देखिए यहाँ पे यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन पाई एक्स, तो अगर मैं इस कंडीशन को पुट करूं तो देखिए किसके ए एन किसके लिए ट्रू होगा, बहुत क्लियर है। अगर मैं इस बाउंड्री कंडीशन, इस इनिशियल कंडीशन को लगाऊं कि यू एक्स कामा जीरो की वैल्यू आपको क्या दिया है, दिस इज गिवन साइन पाई एक्स। अब इस प्रॉब्लम में जरा आप लगाइए इक्वेशन नंबर 2 में इसी सेम कंडीशन को। सो टाइम की वैल्यू यहाँ जीरो करेंगे, राइट, टाइम की, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन पाई एक्स, राइट, देखिए, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, समेसन ए एन, देखिए ए एन, और देखिए यहाँ पे साइन पाई एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स तो एक्स है। सो ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स, और देखिए ई की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या पुट किया, जीरो। सो यहाँ पे जब जीरो पुट करेंगे यू विल गेट 1। तो देखिए अगर दोनों साइड को कंपेयर करो आप, तो आपको पता चल जाएगा एन की वैल्यू किसके लिए ट्रू है, केवल एन इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म है, एक ही टर्म है, तो राइट हैंड साइड में एक ही टर्म, यानी a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट, और n की वैल्यू भी 1 और रेस्ट ऑफ द टर्म 0। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट, an की वैल्यू 1, तो आपका फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, u एक्स कामा टी, देखिए इज इक्वल टू, आपको बताया ए एन की वैल्यू सिर्फ 1 आई है, बाकी सारे वैल्यू, राइट, यहाँ ए आई कर देता हूँ, सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 एक्सेप्ट a1, क्योंकि दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ n की वैल्यू 1 के लिए ये ट्रू होगा। दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ओनली n इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ से सिर्फ आपके पास क्या बचा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आपके पास बचा साइन पाई एक्स, देखिए साइन पाई एक्स एंड ई रेज टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर इंटू टी, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, टी की जगह देखिए यहाँ से पूछा हुआ है यू एक्स कामा 1/पाई स्क्वायर, तो जब टी की जगह 1/पाई स्क्वायर पुट करेंगे, यू एक्स कामा टी, देखिए टी की जगह हमको क्या पुट करना है, 1/पाई स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से आपका फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स, देखिए साइन पाई एक्स इंटू ई रेज टू द पावर, जब आप करेंगे देखिए टी की जगह 1/पाई स्क्वायर पुट करेंगे, पाई पाई कैंसिल, तो -1 सिंपली हो जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर साइन फाइनल सोल्यूशन, साइन पाई एक्स इंटू ई रेज टू द पावर -1। दिस मीन्स दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेकिन आपको सारे केसेस हीट के लर्न होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि देयर आर सेवरल केसेस ऑफ द हीट इक्वेशन, मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये सारे केसेस आपको जनरल फॉर्म में सब पता होना चाहिए। केस नंबर 1 आपको जनरल सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 1, फॉर ईच केस यू हैव टू लर्न।
पहला केस है जब दोनों ही एंड पे क्या हो, टेम्परेचर जीरो हो, देन वी विल गेट दिस सोल्यूशन। सेकंड केस है दोनों में ग्रेडियंट जीरो। आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी CSIR में आए हैं जहां u x कामा जीरो, राइट, यहाँ u x कामा जीरो यानी इस एंड पे और इस एंड पे दोनों पे ग्रेडियंट जीरो, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटेड। और थर्ड केस है जहां पे दोनों का सब टेम्परेचर दिया है, जैसे यहाँ u 0, T C1 दे दे, u 1T C2 दे दे। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आए हुए हैं। और फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम आया है, देखिए ये 3 केसेस है जब लेंथ फाइनाइट है, यहाँ x की वैल्यू क्या है, अप टू लेंथ इज 1। और एक केस ऐसा भी है जहां पे बहुत सारे CSIR में प्रॉब्लम आए हैं जो इनफाइनाइट लेंथ का है। सो ऑल दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन बाय वन सारे केस को डील करेंगे, सारे टाइप के प्रॉब्लम को लेके आएंगे, राइट। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज जस्ट सी u(xt) बी द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपका प्रॉब्लम दिया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दैट इज u(t(t) इज इक्वल टू u(x(x), यही दिया है। और सभी को पता है दिस इज विच इक्वेशन, वेव इक्वेशन, दिस इज वेव इक्वेशन। एंड हियर इनिशियल आपको क्या दिया, देखिए ये fx है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्योंकि वेव इक्वेशन में सभी को पता है दिस u रिप्रेजेंट व्हाट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस y, राइट। और यहाँ देखिए ut दिया, ut का मतलब डेल u बाई डेल टी, राइट। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, दैट इज gx। तो आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, एंड नाउ दे आर आस्किंग u पाई पाई, राइट। तो सभी को पता है कि चूंकि देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा इसका लेंथ क्या है, राइट। तो यहाँ देखिए x, चूंकि ये आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, और आपसे u पाई पाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम डायरेक्टली वी कैन यूज द D'Alembert प्रिंसिपल, राइट। और सभी को पता है D'Alembert प्रिंसिपल में fx और gx पता हो। सो व्हाट इज द फार्मूला, आपको सभी को पता है u(x, t) दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाता है, f(x प्लस ct) एंड प्लस f(x माइनस ct). आपको fx पहले से दिया है, प्लस 1/2c एंड लिमिट x माइनस ct टू x प्लस ct। और यहाँ से आप लिख सकते हो g जाई भी कर सकते हो, d जाई, राइट। सो दिस इज द सिंपल फार्मूला। आपके पास सब कुछ दिया है, देखिए अगर आप कंपेयर करें, इफ़ यू कंपेयर हियर, तो आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, u tt इज इक्वल टू क्या है, c स्क्वायर u(x)x। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे इस प्रॉब्लम में, देखिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। और आप यहाँ से भी देखिए u(xt) यानी आपको पुट करना है क्या, पाई, देखिए पाई पाई पुट करना है, x और t की दोनों की वैल्यू क्या पुट करनी है, x और t, राइट। देखिए t और x दोनों क्या है, पाई पाई, राइट। तो ये भी आपको पता है, सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से u, पहले मैं x t की या x t की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट, और फिर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो हाफ ऑफ, देखिए यहाँ से चाहे तो आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू, c की वैल्यू सबको पता है, तो यहाँ से पाई पाई पुट करेंगे, c की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, f(2 पाई) हो जाएगा, राइट। और देखिए प्लस यहाँ से x की वैल्यू पाई, और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, f आपका 0 हो जाएगा। देखिए पाई प्लस पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f 0 हो जाएगा, राइट। देखिए पाई माइनस पाई, c की वैल्यू 1, जैसे आपको पता है 1/2c, c की वैल्यू 1 है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, x यानी पाई माइनस पाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू 1 है, और यहाँ करेंगे इट इज़ 2 पाई, और यहाँ से देखिए डी जाई और gx, देखिए gx की वैल्यू sin x दिया है, इसको चाहें तो आप साइन जाई लिख दीजिए या साइन वाई dy ऐसे भी लिख लीजिए, राइट। हम इंटीग्रेट करने पे वैल्यू ही तो पुट करनी है, राइट। सो नाउ यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, fx क्या दिया, fx की वैल्यू f2 पाई की वैल्यू रखना है, सो fx की वैल्यू दिया है x3, तो f2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 और 2 पाई का क्यूब यानी 8 पाई क्यूब हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल, fx इज गिवन व्हाट, x3 दिया है, तो आपका f2 पाई क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब पाई का क्यूब, एंड प्लस f0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल। नाउ 1/2, अब देखिए इसका जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे यू विल गेट व्हाट, माइनस कॉस y मिलेगा, और आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 to 2 पाई, राइट। अब देखिए यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका क्या, 4 पाई क्यूब हो जाएगा, राइट। और इस पे आ जाइए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1/2, राइट।
और यहाँ से पुट करेंगे हम, देखिए माइनस हमने बाहर ले लिया और y की जगह में पुट करना है cos 2 पाई, सो हो जाएगा cos 2 पाई एंड माइनस लोअर लिमिट cos 0, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सभी को पता है cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0, सिंपली वी विल गेट व्हाट 4 पाई क्यू, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन D'Alembert प्रिंसिपल, राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन इजिली सॉल्व। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट, दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द D'Alembert प्रिंसिपल, अक्सर क्वेश्चन इस पे आता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3 कि यहाँ पे जो वेव इक्वेशन है इसके पास भी 4 to 5 केसेस होते हैं और हर केस के जैसे D'Alembert प्रिंसिपल है जहाँ पे आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी दे दिया तो आसानी से कैलकुलेट कर लिया। आपको ये भी देखना पड़ेगा मेनी केसेस CSIR आस्क कि अगर इनफाइनाइट लेंथ है, राइट, इनफाइनाइट लेंथ है और कभी कभी हाफ फ्लो है, राइट, तो क्या होगा, और अगर फाइनाइट लेंथ है उसमें भी कई केसेस हैं, राइट, कई केसेस हैं, तो उन सारे केसेस के रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए, देन ओनली यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रूफ के साथ आपको लर्न होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है, अक्सर इससे भी क्वेश्चन आता है जहाँ से नेचर पूछता है कि जो सेकेंड ऑर्डर पीडी है उसका नेचर क्या है। सो द क्वेश्चन इज लेट ABCD बी द 4 डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन R2। यहाँ पे 4 डिफरेंशिएबल फंक्शन है ABCD, ये चारों हैं। देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज हाइपरबोलिक, ऑलवेज पैराबोलिक, नेवर पैराबोलिक, नेवर इलिप्टिक। तो आपको इसका आंसर देना। देखिए सभी को पता है सेकेंड ऑर्डर पीडी को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये सभी को पता है कि A आपका UXX, राइट, प्लस B UXY एंड प्लस CUYY, ये आपका सेकेंड ऑर्डर पीडी, और बाकी के फंक्शन मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, PQRST जो भी है आपका 0 है, राइट। नाउ व्हेन दिस व्हाट सेकेंड ऑर्डर पीडी इज हाइपरबोलिक और पैराबोलिक, सभी को पता है। सो हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए B² माइनस 4AC, राइट। अगर इट इज ग्रेटर देन 0 देन हाइपरबोलिक, ए B² माइनस 4AC is equal to 0 then parabolic, and if B² minus 4AC is less than 0 in that case it is elliptic, right। सभी को पता है सेकेंड ऑर्डर पीडी का नेचर का ये कंडीशन है। सो नाउ सी इन दिस क्वेश्चन हमें देखिए यहाँ पे दिया A del by del x प्लस B del by del y, और देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझना। हम सिंपली A लिख रहे हैं, फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, A del by del x एंड प्लस B del by del y, राइट, इनटू क्या दिया C del by del x एंड प्लस D del by del y, राइट, एंड U इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। अब देखिए यहाँ से जब भी ऐसा प्रॉब्लम दे पहले हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन लगाना है ये हमें बहुत ध्यान देना है कि ये मल्टीपल है बट ऑपरेशन लगाना है, ये ऑपरेट करेगा इस सेकेंड ब्रैकेट पे। सो जब आप डेल बाई डेल एक्स को यहाँ से ऑपरेट करेंगे यू विल गेट A इंटू सी, देखिए A इंटू सी del 2 अपॉन del x², राइट, ये आपका आएगा। प्लस अब डेल बाई डेल एक्स को इस पे ऑपरेट करेंगे डेल बाई डेल वाई पे, तो आपका हो जाएगा प्लस AD del 2 अपॉन del x del y, राइट। प्लस अब सेकंड वाले को ऑपरेट करिए, B को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो BC इंटू del 2 अपॉन del y del x, राइट। और फिर इस वाले को लास्ट वाले पे ऑपरेट करेंगे तो आपका हो जाएगा BD और del 2 अपॉन del y² एंड U इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से हमें कंपेरिजन करके इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज कैपिटल A मतलब कोफिशिएंट ऑफ del 2 अपॉन del x, ये तो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कैपिटल A इज इक्वल टू आपका क्या है AC है, राइट। कैपिटल Y देखिए यहाँ पे ये पता चल रहा है, दिस इज कैपिटल Y, सो कैपिटल C, राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये C का फंक्शन यहाँ देखिए BD del 2 अपॉन del y², इससे कंपेयर करिए तो कैपिटल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD, राइट। अब नेक्स्ट इज कैपिटल B इज व्हाट,
सो कैपिटल बी सभी को पता है, इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, तो देखिए आपको सभी को पता है पार्शियल डेरिवेटिव में डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, दिस इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों बराबर होते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए दोनों ही सेम आ रहे हैं ये, तो आपका हो जाएगा जो कैपिटल बी होगा इन दोनों का सम होगा, मतलब इन दोनों को इक्वल है तो कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी ए डी प्लस बी सी, राइट। सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल दिस वैल्यू, कैपिटल ए, कैपिटल सी एंड कैपिटल बी। नाउ वी कैन कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, और उस बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या है, वेदर ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0 आर लेस देन 0। सो बी स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। ए डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ बी स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका मैं होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac यानी ए डी इंटू बी सी, राइट, ए टू इंटू बी सी एंड माइनस क्या करना है, देखिए यहाँ से माइनस 4 आप करेंगे 4ac इंटू बी डी, राइट, बी डी। तो देखिए यहाँ पे लास्ट के दोनों तो सेम है, यहाँ प्लस 4 है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे 2ab होगा ना, दिस इज 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो आप जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस आएगा, माइनस ए बी सी डी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी, राइट, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर, राइट। वाई आई एम राइटिंग दिस, बिकॉज we always want whether it is greater than 0 or equal to 0 or less than 0, right, these are the condition। इसको हम लिख सकते हैं ad का होल स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस 2 abcd है और यहाँ पे माइनस 4 abcd, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस 2 abc आएगा, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, माइनस का क्योंकि माइनस आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू है क्या, चूंकि ए बी सी डी आर द 4 पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू नहीं पता, वी डोंट नो। हम जानते हैं दिस इज ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू भी हो सकता है 0 के, वाई नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वाई बिकॉज दिस अगर निगेटिव भी होगा तो भी होल स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन ए बी सी डी की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, वी डोंट नो। तो बोथ आर द पॉसिबिलिटी, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 हो सकती है। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन पार्ट बी। अगर आप ये क्वेश्चन चूंकि आपका पार्ट बी में दिया है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पहले कह रहा है ऑलवेज हाइपरबोलिक, राइट। हाइपरबोलिक तो होता है ग्रेटर देन 0 पे, लेकिन हाइपरबोलिक ऑलवेज होगा जब केवल ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ए बी सी डी की हमें वैल्यू नहीं पता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार स्टूडेंट ऐसे कई बार ऑलवेज हाइपरबोलिक लगा के चले जाते हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग, राइट, इट इज इनकम्प्लीट, मतलब ये पार्शली ट्रू है कि ये ऑलवेज हाइपरबोलिक, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बोथ आर पॉसिबल, राइट, क्योंकि ए डी बी सी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, कोई वैल्यू ऐसे हो जो सब्सट्रैक्ट करने पे 0 हो जाए। सो दिस इज ऑलवेज, नो दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ऑलवेज पैराबोलिक, पैराबोलिक अभी आपको बताया कि क्या होना चाहिए, लेस देन निगेटिव, लेस देन निगेटिव का केस है नहीं, राइट। पैराबोलिक में इक्वल टू 0 है तो ऐसा है नहीं। नेवर पैराबोलिक, ये भी देखिए नेवर पैराबोलिक कह रहा है, अच्छा पैराबोलिक में मैंने बताया इक्वल टू 0, राइट, तो ये नेवर कह रहा, नो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मैंने आपको अभी बताया कि इक्वल टू 0 टू पॉसिबिलिटी है, तो ये जो कह रहा है कि आल नेवर नहीं, समटाइम हो भी सकता है, राइट। कह रहा नेवर इलिप्टिक, यस दिस इज ट्रू, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कभी भी इलिप्टिक नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज 100% ट्रू, यहाँ कोई पार्शियल ट्रू की बात नहीं है, ये 100% ट्रू है, राइट। सो ओनली ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन 1 2 3 आर इनकरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो चलिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, राइट। और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम आपका नेचर ऑफ द पीडी पे हैं, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने ये मिस्टेक करके आए थे कि ऑलवेज हाइपरबोलिक लगा के। सो आपको बहुत सीरियस रहना है CSIR के प्रॉब्लम में, क्योंकि ये मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस करके आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और इसके लिए हेल्दी प्रैक्टिस की जरूरत है। So now we move on the question number 4. Now see the fourth question.
फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पी एक्स वाई बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे बड़ी बात है देखिए यहाँ पे ये दिया डी स्क्वायर और ये दिया डी डैश, यानी होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस, राइट। यहाँ पे देखिए ये z इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, राइट। नाउ चिंता की बात नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में P2 3 दिया है, सिर्फ आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल किस पॉइंट पे, 2 और 3 पे। सो सभी को पता है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, राइट। पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी आई, इसको डिवाइड कर देते हैं, इस डिफ्रेंसिएशन को जब डिवाइड करेंगे तब इंटीग्रल होगा, दैट्स वाई इट्स नेम इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ से हो जाएगा 1 बाई देखिए डी स्क्वायर एंड माइनस डी डैश, डी स्क्वायर मतलब डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और सिंस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्सली कर रहे हैं तो डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा, राइट। और ये ऑपरेट होगा 2y और माइनस एक्स स्क्वायर। सभी को पता है जब राइट हैंड साइड में जिसका हमको पी आई निकालना, अगर x और y का फंक्शन है तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ब्रेक करते हैं, जिसके लिए हमें इस यहाँ पे इसको किस फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा, सभी को पता है यहाँ पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर में ले जाना है, राइट। तो यहाँ से जो अधिक पावर होता है उसे हम कॉमन लेते हैं, सो दिस विल बी डी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर और ऑपरेटेड ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ से 1 बाई डी स्क्वायर है और इसको जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में ब्रेक करना चाहें तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो दिस विल बी 1 माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर एंड रेज टू द पावर -1 विच इज ऑपरेटेड ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे तो आपको सभी को पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस देखिए माइनस माइनस दोनों है तो 1 प्लस एक्स यानी डी डैश अपॉन डी स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो डी डैश स्क्वायर अपॉन डी रेज टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, इट इज ऑपरेटेड ऑन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर तो क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2y माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट व्हाट 2y माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डी डैश मीन्स व्हाट, देखिए यहाँ से आपको समझना पड़ेगा डी डैश मीन्स डेल बाई डेल वाई, राइट। तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए एक्स वाला चूंकि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है ये वाला तो 0 हो जाएगा, राइट। और इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई का 2 सिंपली आएगा 2, लेकिन 2 बार इसका इंटीग्रेशन भी करना है। देखिए डी डैश अपॉन डी स्क्वायर में एक 1 टाइम वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस, सो ये तो सेकंड टर्म इज 0, फर्स्ट टर्म इज सिंपली 2 और फिर 2 आएगा और इसको डी स्क्वायर यानी 2 बार इंटीग्रेट करना है। सो वंस यू इंटीग्रेट 2 टाइम, एक बार तो आपको मिलेगा 2x एंड सेकंड टाइम 2x स्क्वायर बाई 2, सो 2 विल बी कैंसिल्ड, सिंपली यू विल गेट x स्क्वायर, right? So now x minus x square will cancel, so finally we will get what 1 upon d square means integration 2 time with respect to x और 2y, right? तो जब 2 बार once you integrate 2 time with respect to what, with respect to x, तो एक तो हो जाएगा 2yx, right? एक बार और करेंगे so this will be x square by 2, so finally 2 will be cancelled, you will get what x square y. This is our which one, pi, that is p function of x, so यहाँ मैं लिख देता हूँ p function of x y, we are getting what, this is x square y, but in this question they are asking about which value 2 3, so जब आप 2 3 पुट करेंगे p 2 into 2 comma 3, so हो जाएगा 2 square into 3, that is you will get what 12, right? So which option is correct? Now see, this option number C is correct, rest of the options are wrong, right? So अभी आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए, all these questions are very important. आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत केयरफुल्ली रिवाइज करना विद द कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर होने चाहिए, राइट? और इन सब की प्रैक्टिस, हेल्दी प्रैक्टिस होनी चाहिए असाइनमेंट और टेस्ट के थ्रू, राइट?
So in this session we have discussed 4 questions. This is question number 1, then we have discussed this is question number 2, this is our question number 3, and this is our question number 4. One more information for you all those who are interested for the structured course, जहाँ पे live classes, recorded video, PDF notes, PDF books, assignment, test series, all these are available for the all the papers, right? और अगर आप करना चाहें तो दोनों कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं, CSIR एंड गेट, ओनली फॉर दिस फीस. एंड इफ़ यू आर ओनली इंटरेस्टेड फॉर CSIR then this is available for 2999 for all the major paper like real analysis, linear algebra, right, complex analysis, and then modern algebra and differential equation. These 5 papers you can get only in, if you are interested for CSIR 2999 and GATE and CSIR both, then 3999, right? And the validity for this is 6+2, that is up to the GATE exam. Storage are both available on Google Drive and application, and timing is 10 p.m. So those who are interested, they can also join for this course and contact on this number, right? Thank you for watching this video.